सब्जी खरीदते समय एक आदमी को एक बेहद डरावनी बात का एहसास होता है। गलती से जमीन पर गिरा उसका अंडा पल भर में ही जमीन की गर्मी से पक जाता है। अगले ही पल सड़क अचानक फटने लगती है और नीचे की गैस पाइपलाइन फूलकर बाहर निकल आती है। खतरे को भांपते ही यान्जू तुरंत अपनी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर बैठ जाता है। चार्जर तक लगाने का समय नहीं मिलता और वह पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकलता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसके पीछे जमीन में जोरदार धमाका होता है। आसमान की ओर आग की भीषण लपटें उठती हैं और देखते ही देखते आग का एक विशाल बवंडर बन जाता है, जो आसपास की सारी इमारतों को तबाह कर देता है। पूरे शहर की जमीन धंसने लगती है। जान बचाने के लिए यान्जू अपनी छोटी गाड़ी से टूटती सड़कों पर किसी तरह आगे बढ़ता रहता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें नींद टूटने की वजह से ढहने लगती हैं। तभी पीछे से एक हमर गाड़ी रास्ता न मिलने पर पागलों की तरह हॉर्न बजाने लगती है। जब यान्जू एक पुल पर पहुंचता है तो अचानक कार की खिड़कियों पर धुंध छा जाती है। वह घबराकर शीशा साफ करता है और लगभग आगे वाली गाड़ी से टकरा ही जाता है। अच्छा हुआ कि उसने समय पर ब्रेक लगा दिया। वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीछे देखता है। जो दृश्य उसके सामने होता है वह उसे अंदर तक हिला देता है। पूरा शहर आग की लपटों में घिर चुका था। जो लोग भाग नहीं पाए वे सब आग के समुद्र में समा चुके थे। लेकिन यह तबाही सिर्फ यही नहीं थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसे ही हालात बन रहे थे। जापान की राजधानी के एक व्यस्त चौराहे पर अचानक विशाल ओलों की बारिश शुरू हो जाती है। असंख्य लोग मौके पर ही मारे जाते हैं। उधर ब्राजील के समुद्र तट पर एक युवा जोड़ा सामने देखकर सन्न रह जाता है। तेज ठंडी हवा समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रही थी। लोग जान बचाकर भागते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ठंडी हवा पल भर में लोगों को बर्फ की मूर्तियों में बदल देती है। आसमान में उड़ते पक्षी भी जमकर नीचे गिर जाते हैं और चकनाचूर हो जाते हैं। तभी एक महिला अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य देखती है। एक पूरा का पूरा जमी हुई हालत में विमान ताकत खोकर आसमान से नीचे गिरता है। उधर दुबई के रेगिस्तान में ऐसी घटना घटती है जो हजारों साल में भी नहीं होती। रेगिस्तान के बीच 100 मीटर